हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया कराड़िया फिर बायोलॉजी की कुछ क्वेश्चंस आपको आज कराने वाली हूं। तो गाइस ध्यान से देखते रहिएगा। एमसीक्यूज आपको लगभग 50 एमसीक्यूज हैं। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, इक्तियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं मछलियों का अध्ययन। तो सही आंसर है फोर्थ, इक्तियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बच्चों, मोस्टली निषेचन से फल निर्माण की क्रिया होती है, लेकिन बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया यदि होती है तो ये कहलाता है अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी होता है इनमें से मुर्गी, सांप, केचुआ या दोनों में से। तो इनमें उभयलिंगी प्राणी है केचुआ, क्योंकि केचुए में दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? जल द्वारा परागण, ये जो प्लांट्स दिए हुए हैं ऑक्सेलिस, कोमिलाइना, जोस्टेरा, वायोला, इनमें जलीय पादप है जोस्टेरा, तो इसमें जल द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। गाइस ध्यान रखिएगा, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, इनमें से जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बचा हुआ ऑप्शन है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बॉडी का वृद्धि और विकास होता है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया समयुग्मन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम्यूल्स बनते हैं। जैम्यूल्स स्पॉन्ज का करेक्टर है बच्चों। स्पॉन्ज के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनने वाली, यानी अलैंगिक जनन के लिए बनने वाली इंटरनल बड्स होती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है। समयुग्मक की पाई जाती है। समयुग्मक की मतलब युग्मक समान होना, ये विशेषता है शैवालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? आंतरिक निषेचन बच्चों मेंढक में नहीं पाया जाता, स्तनपायियों में पाया जाता है, मेंढक में नहीं पाया जाता। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पराग, तो ये परागकण वाली कंडीशन है, तो अगुणित होता है, द्विगुणित नहीं होता है। इसी तरह से अंड, जो एग वाली कंडीशन ओवरी में बनता है, तो ये भी अगुणित कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन है युग्मनस, तो युग्मनस जो कि मेल और फीमेल युग्मक के मिलने से बनता है, तो ये द्विगुणित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का। बच्चों, द्विखंडन जैसा कि अमीबा में पाया जाता है, शरीर के दो टुकड़े हो जाना और उससे नए अमीबा का बन जाना, तो ये द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? अंड प्रजक का मतलब होता है अंडे देने वाले प्राणी, जैसे कि सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, तो ये तीनों ही जीवधारी अंडे देते हैं, इसलिए सही ऑप्शन है इनमें से सभी। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जैसा कि आपके पहले क्वेश्चन आ चुका है अभी, द्विखंडन यानी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाना शरीर और उससे नए जीव का निर्माण हो जाना, जैसा कि अमीबा में होता है। और अमीबा में, इनमें से अमीबा में ही द्विखंडन पाया जाता है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को जैसा कि अनिषेक जनन कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है पार्थेनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर होता है बच्चों द्विनिषेचन, जिसमें कि दो मादा नर युग्मक बनते हैं और दोनों जो है पोलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र से पोलन ट्यूब निकलती है पोलन ग्रेन में से, जो कि ओवरी में जाकर के द्विनिषेचन की प्रक्रिया पूरी करता है। तो इसलिए आवृत बीजियों का मेन कैरेक्टर है। मोनेरा जगत का सदस्य है। मोनेरा जैसा कि प्रिमिटिव टाइप की क्लास होती है, वर्ग होता है, बहुत निम्न श्रेणी के जीव इसमें आते हैं, तो ये होता है बैक्टीरिया।
जीवाणुओं में नहीं होता है। जीवाणुओं में, क्योंकि निम्न कैटेगरी का है, कोई जो है ऑर्गन्स इसमें स्पष्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता जीवाणुओं में। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। दलहनी यानी कि दाल वाले पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ऐसे जीवाणु जो इन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, तो ये जैसे मटर के पौधों में या फिर दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी के सदस्यों के अंदर ही ये पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं ये बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत जो कि मोनेरा जगत के थोड़ा सा और आगे चलते ही विकासीय क्रम में और ऊपर उठ जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होती है, इसमें होती है यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय प्राणी इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा आता है? तो बेटा प्रोटोजोआ के और वर्ग हैं, उनमें राइजोपोडा जो वर्ग है उसमें अमीबा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है, यानी ऐसी फंजाई जिसको खाने के काम में लिया जाता है? तो म्यूकर, पक्सीनिया, ऑस्ट्रेलेगो ये डिजीज पैदा करती हैं। एक मार्केला जो कवक है वो भोजन के काम आती है, जिसको खाया जाता है। गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है। गेहूं के कीट रोग, रस्ट डिजीज होती है गेहूं में, जिसमें गेहूं के दाने ब्लैक कलर की पाउडर में चेंज हो जाते हैं। ये पक्सीनिया डिजीज की वजह से होता है। तो इसका गेहूं का कीट रोग जो है, इसका सही ऑप्शन है पक्सीनिया। मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है। कवक के द्वारा रिंगवर्म जैसे दाद वगैरह हो जाते हैं, तो ये कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज है रिंगवर्म। सही ऑप्शन है रिंगवर्म। नेक्स्ट है पेनिसिलिन प्राप्त होता है। बच्चों पेनिसिलिन ये दवा है और ये पेनिसिलियम की स्पीशीज से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम से और पेनिसिलियम ट्राइसोजेनिक दोनों से। तो सही ऑप्शन है दोनों से। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? जैसे ही द्विनाम पद्धति का नाम आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिनियस ने ये द्विनाम पद्धति दी थी। कैरोलस लिनियस के द्वारा दी हुई है। ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतराते रहते हैं, यानी फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो जो पानी की सतह पर फ्लोटिंग करते हैं वे जीव बच्चों प्लवकीय कहलाते हैं। प्लवक होते हैं और इन जीवों को प्लवकीय कहते हैं। संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? पोरीफेरा का जो वर्गीकरण है, यानी पोरीफेरा संघ की एक खास विशेषता है कोइनोसाइट्स, जो कंटिकाएं जिनको कहते हैं, ये कंटिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। स्पंजों में टोटियोपोटेंट कोशिकाएं होती है। ये टोटियोपोटेंट जो कि वापस से रिकवरी कर लेती है शरीर की, ये कोशिकाएं होती है आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है? स्वतंत्र जीवी इनमें से फैसियोला, टिनिया, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, इनमें से प्लेनेरिया जीव स्वतंत्र जीवी होता है। केचुए में जो क्लाइटेलम भाग है वो किन खंडों में होता है? बच्चों क्लाइटेलम रीजन 14वें, 15वें और 16वें खंड में होता है। तो सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों कथनों में सबसे पहला कथन है दो मुहा सर्प इरिक्स जोनाई में मुंह आगे और पीछे दोनों ओर होते हैं, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों है बड़ों की अपेक्षा छोटे स्तनधारी प्राणियों की मेटाबॉलिक रेट के बारे में। फैसियोला हिपेटिका में गुदाद्वार वास्तविक सीलोम नहीं पाया जाता। एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ये सही ऑप्शन है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ये ऑप्शन सही नहीं है। पक्षियों में वायु कोश सहायक होते हैं। वायु कोश होते हैं, वायु से भरी हुई कंडीशंस बॉडी के ऑर्गन्स की होती है और ये वायु कोश पक्षियों में पाए जाते हैं, जिससे कि शरीर का भार कम हो जाता है।
निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? बच्चों ध्यान रखिए, चमगादड़ जो है एक मैमल है यानी स्तनधारी, और चिड़िया है वो पक्षी वर्ग में आती है। तो डायाफ्राम वाली रचना इनमें चिड़ियों में नहीं पाई जाती। फिलोक्लेड रूपांतरण है, ये जो तना होता है वो एक अलग स्ट्रक्चर में आ जाता है, गुदेदार लंबा, तो इसको फिलोक्लेड कहते हैं। बहुसंगी दशा संबंधित है। बेटा ये पुमंग जो होता है, जो फ्लावर में धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, संरचनाएं होती है जो पुंकेसर बनाती है। तो पुंकेसर की एक कंडीशन है कि पुंकेसर अलग अलग सिचुएशन में जुड़े हुए होते हैं, और बहुसंगी दशा होती है पुंकेसर की, जिसमें ये पुंकेसर के जो धागे हैं वो बहुत सारे धागे एक कंडीशन में जुड़े हुए होते हैं। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति, पुष्प में फल विकसित कब होगा? जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अकेले पुमंग, परागकण और जायांग कुछ नहीं कर सकते। निषेचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फल निर्माण की प्रक्रिया होती है। वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनमें जैसे ही भोजन निर्माण होता है ये जो है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो सही ऑप्शन है स्टार्च यानी मंड। मूंगफली किस कुल का पौधा है? बच्चों मूंगफली है फैबेसी कुल का पौधा। किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर होते हैं? चतुर्थी पुंकेसर किस कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं? तो ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी यानी सरसों वाले कुल में चतुर्थी पुंकेसर पाए जाती है। ये भी वही बात है स्टेमन्स के लिए, पुंकेसर्स के लिए एक कंडीशन है जिसमें पुंकेसर का एक टाइप है किस तरह से व्यवस्थित है पौधे में। निम्नलिखित में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती है? बच्चों ध्यान रखिए, सह कोशिकाएं फ्लोएम के अंदर साइकस में नहीं पाई जाती है। साइकस जिम्नोस्पर्म है एक। निम्नलिखित में से किसकी दारू में यानी कि जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती है? जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती है, ये भी एक जिम्नोस्पर्म का ही यहाँ पर उदाहरण आपके पास है। साइकस में नहीं पाई जाती। उस पादप का नाम क्या है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है? बच्चों ये पत्तियों में पाई जाने वाली विशेष रचनाएं होती हैं, रेफाइड्स है, सिस्टोलिथ है। तो ये फाइकस में पाए जाते हैं सिस्टोलिथ, जो कि जमा होते रहते हैं पत्तियों में। वाहिकाएं और सखी कोशिकाएं किस में अनुपस्थित रहती है? वाहिकाएं और सखी कोशिकाएं साइकस में अनुपस्थित रहती हैं। मध्यादिदारु आदिदारु पाया जाता है, यानी ये जो जाइलम है, जाइलम का और डिवाइडेशन किया जाए जाइलम की सिचुएशन के अनुसार, तो मध्यादिदारु आदिदारु यानी कि जाइलम पाया जाता है। ये होता है सरसों के तने में। इसकी सिचुएशन जो है मध्यादिदारु वाली कंडीशन सरसों में पाई जाती है, सरसों के तने में। कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है बच्चों जो एंडोडर्मिस होती है यानी एक्सोडर्मिस या बाह्य त्वचा के नीचे जो अंतस्त्वचा पाई जाती है, इस अंतस्त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। रबर की पत्ती में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, अब वापस वही आ गई, सिस्टोलिथ की तरह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं और ये क्रिस्टल कहलाते हैं रेफाइड्स। सभी शैवालों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पर्णहरित ए और पर्णहरित बी सभी शैवालों में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइट्स का दूसरा नाम यदि हम देखें तो इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जैसे कि हमने वर्गीकरण में पढ़ा है, सबसे पहले थैलोफाइट्स का अध्ययन किया, फिर ब्रायोफाइट्स का, फिर विकास क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। और टेरिडोफाइट्स जिसमें वैस्कुलर बंडल बहुत अच्छे से बन चुके होते हैं, और इन टेरिडोफाइट्स में जड़ तना पत्ती का विभेदन हो जाता है, तो इनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं।
जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बच्चों, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये आपके पास क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, याद भी करेंगे। और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।